Good morning, everybody. Today, I'm going to discuss some basic concepts related to article. Guys, जैसा कि पिछले दिनों लास्ट क्लास में जब आर्टिकल का हमने क्लास लिया था तो उसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट पर चर्चा किया था। आज उसी से आगे बढ़ेंगे। जैसे इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में हमने एक टेबल के द्वारा ये बताने का प्रयास किया था कि कैसे हम किसी भी सेंटेंस में या किसी भी वर्ड के पहले डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, यानी डेफिनिट आर्टिकल में किस जगह ए का प्रयोग किया जाएगा और किस जगह एन का। मैं समझता हूं कि अगर वो टेबल आप सही से याद रखते हो तो आपको डेफिनिट आर्टिकल के प्रयोग में कभी असुविधा नहीं होगी और गलतियां नहीं होगी। गलतियां का चांस तभी बनता है जब आप प्रोनाउंसिएशन किसी भी वर्ड का आप गलत कर देते हो, ठीक है। तो इस केस में आपको ध्यान रखना होगा और उस टेबल को आपको सही से समझना है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर किसी भी वैसे नाउन के बारे में अगर हम बात करें, जैसे कि मैं पहले किसी भी एक बार में कोई भी नाउन की चर्चा करते हैं तो उसके पहले कोई ना कोई डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन अगर उसी नाउन के बारे में पुनः हम चर्चा करें तो उस केस में डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। तो आज हम लोग इनडेफिनिट पर चर्चा पहले करेंगे और इनडेफिनिट के तुरंत बाद डेफिनिट में भी आज हम एंट्री करेंगे। तो देखते हैं वन बाय वन। जैसे मान लीजिए कि जैसे इस तरह से मैं कहूं कि आई मेट अ बॉय यस्टरडे, मैं कल एक लड़के से मिला। क्लियर। अब इसी में हमको कहना होगा यदि कि वह लड़का काफी इंटेलिजेंट था या फिर मान लीजिए आप कह सकते हो वह काफी बुद्धिमान था, चालाक था, कुछ भी इस तरह से। तो उस केस में कैसे लिखेंगे? तो इस तरह से जब हम लिखेंगे कि बॉय, ठीक है, बॉय वॉज वेरी इंटेलिजेंट। क्लियर है? तो इस केस में अभी समझना है कि जैसे मैंने पहले एक सेंटेंस यहां पर लिखा कि आई मेट अ बॉय यस्टरडे। तो जब आप किसी इस तरह के सेंटेंस में कोई भी कॉमन नाउन के बारे में आप चर्चा करते हो तो पहली मुलाकात अगर होती है तो आप उसके लिए इंडेफिनिट का प्रयोग करते हो। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई पर्टिकुलर सेंस नहीं है। मैं कल किसी लड़के से मिला, यानी एक लड़के से नहीं मिला बल्कि किसी लड़के से मिला, यहां पर इंडेफिनिट सेंस का बोध हो रहा है। लेकिन अगर पुनः हम इसी नाउन के बारे में चर्चा करें तुरंत उसी नाउन के बारे में कुछ और बोलना हो तो उस केस में इस नाउन के पहले डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग यहां किया जाएगा। यानी कि आप इसको अगर एक साथ लिखते हो तो यहां पर द बॉय, अर्थात इस केस में आप लिख सकते हो द बॉय। क्लियर। तो इस तरह से यहां पर डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग आपने बहुत सारे पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया और खास करके टेबल आपका काफी मददगार साबित होगा। अब इसी केस में जैसे कि हम आगे बढ़ेंगे, कोई भी आपको जैसे कि वर्ब का प्रयोग और कभी कभी नाउन के सेंस में भी किया जाता है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि ही गेव अ टॉक ऑन हिज विजिट टू शिमला, यानी कि कोई शिमला गया और वो अपने बारे में बता रहा है कि कैसे गया, तो वहां पर एक टॉक का मीनिंग बातचीत करना नहीं, वो वहां नाउन के सेंस में है, तो इसीलिए टॉक के पहले ए का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर। तो ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ आज डेफिनिट आर्टिकल के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली बात ये देखना है कि डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हम कब करते हैं, इसको वर्बली पहले समझ लेना है। जैसे वैसा कोई भी नाउन, कोई भी वर्ड जो पर्टिकुलर सेंस में हमको प्रयोग करना हो या फिर वो खास हो, उसका एक विशिष्ट अर्थ प्राप्त होता हो, या फिर उसके बारे में हम पहले कभी चर्चा की हो,
यानी पहले कभी चर्चा पहले से ज्ञात हो। क्लियर? तो इस केस में हम उस नाउन के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। क्लियर? लेकिन यहां पर जैसे कि कोई स्वभावतः वैसा है, यानी कि अगर प्लूरल सेंस में है तो उसके प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं ये कहूं कि बच्चे नटखट होते हैं तो उस केस में आपको कहना होगा चिल्ड्रन आर नॉटी, तो ये नहीं कहेंगे कि द चिल्ड्रन आर नॉटी, बिल्कुल, तो वहां द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो इसको इस तरह समझना है कि पीसीएन केस में यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस तरह से और क्या होता है कि सबसे जो बड़ी बात है कि डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग एक स्ट्रक्चर के द्वारा भी हम समझेंगे यहां पर कि जब सेंटेंस के सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर इस तरह से हो कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस अदर नाउन। क्लियर? अगर ये स्ट्रक्चर का हो तो पहले वाले नाउन के पहले डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? यानी कि अगर मैं ये कहूं कि डैश पीपुल ऑफ बिहार आर ब्रेव, तो उस केस में यहां पर पीपुल के पहले द का प्रयोग किया जाएगा। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं कि द पीपल ऑफ बिहार डैश ब्रेव, यानी कि आर ब्रेव होगा। क्यों? क्योंकि पीपुल आपका ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म है, यानी कि द पीपुल, तो यहां पर पीपुल के पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को याद रखेंगे कि जब कोई नाउन हो, नाउन के तुरंत बाद कोई प्रीपोजिशन और फिर कोई अदर नाउन हो, यानी नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस अदर नाउन का स्ट्रक्चर अगर सब्जेक्ट की जगह पर आ जाए तो उस केस में पहले वाले नाउन के पहले द का प्रयोग यानी डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? इस तरह से इसको हम बोलते हैं कि किसी भी केस में अगर डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग ना किया जाए लेकिन इन पर्टिकुलर सेंस वहां पर डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं जैसे कि कोई भी रिलेटिवली एक्सप्रेस वर्ड्स जो होते हैं, रिलेटिवली एक्सप्रेस वर्ड्स क्या हुए? जैसे कोई हम बोलते हैं जैसे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, कुछ भी, तो उस केस में हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपको कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन इन पर्टिकुलराइज सेंस का मतलब होता है कि जब खास का बोध हो, यानी कि किसी व्यक्ति का उससे संबंध जुड़ा हो। जैसे मैं कहूं कि मोहन इज कमिंग या मोहन लिव्स इन दिस टाउन, लेकिन उस केस में अगर कहना होगा कि फादर ऑफ मोहन, तो इससे क्लियर हो जाता है किसके पिताजी, तो मोहन के पिताजी। तो उस केस में फादर के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो इस चीज को आप ऐसे समझेंगे अच्छे से कि आपको जैसे मान लीजिए रिलेटिवली एक्सप्रेस वर्ड, इसको हम यहां पर लिखते हुए रिलेटिवली एक्सप्रेस वर्ड्स, इस एक्सप्रेस वर्ड्स ये क्या क्या हो, जैसे मान लीजिए कि फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, कुछ भी इस तरह का अगर लिखा जाए तो इन सभी के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल यानी कोई भी आर्टिकल का प्रयोग यहां नहीं करेंगे। लेकिन इन पर्टिकुलर सेंस यानी जब किसी व्यक्ति का भी उससे बोध हो, किसके पिताजी, किसके भाई, किसकी बहन, तो इस केस में डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होगा। जैसे यहां पर मैं अगर कहूं डैश ब्रदर ऑफ सुमन इज, और यहां पर यह क्लियर हो रहा है
कि किसके किसके भाई, यानी सुमन के भाई, तो इस केस में डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा, यानी द ब्रदर ऑफ सुमन इज, यानी सुमन का भाई एक शिक्षक है। क्लियर? तो ये भी आपका एक पर्टिकुलर सेंस में जितने भी खास करके जो एक्सप्रेशन होंगे, जो सेंटेंस तैयार होंगे, खास करके इस तरह का कि नॉर्मल सेंस में उसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, लेकिन पर्टिकुलर सेंस में जब पर्टिकुलराइज सेंस में हम उसका प्रयोग करेंगे तो उस स्थिति में डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। जैसे अगर मैं अभी ये कहूं कि ए मोहन हैज कम टू मीट यू, यानी कि उस केस में प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम लिखते हैं ए मोहन तो उससे क्लियर हो जाता है कि ए मोहन मीन्स कि कोई मोहन नाम का लड़का। इस सेंस में हम वहां पर ए का प्रयोग करेंगे जो सही है। आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से जैसे मान लीजिए कि आपका स्ट्रक्चर नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस अदर नाउन का अगर है तो उस केस में आर्टिकल का प्रयोग उस स्ट्रक्चर के पहले किया जाएगा, लेकिन अगर आपका स्ट्रक्चर नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन का हो तो फिर उस केस में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कॉमन रूप से अगर इसको देखा जाए तो कोई भी अगर डायरेक्शन की हम बात करें, डायरेक्शन क्या होता है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो वहां द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ, यानी वहां द लगेगा। लेकिन अगर डायरेक्शन के साथ साथ किसी पर्टिकुलर प्लेस का भी बोध हो या कोई भी इस तरह का, जैसे मान लीजिए हम कहेंगे कि ही लिव्स इन वेस्ट बंगाल, कुछ इस तरह से, तो वहां पर वेस्ट के साथ साथ कोई प्लेस का भी बोध हो रहा है, तो इस केस में पर्टिकुलर वहां कोई प्लेस का बोध हो रहा है तो वहां आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। जैसे अगर कोई लिखता है कि आई लिव इन वेस्ट बंगाल, तो वहां पर इन द वेस्ट बंगाल नहीं लिखेंगे। जैसे अभी मान लीजिए यहां पर अगर लिखते हैं कि आई लिव इन डैश और आपको जानबूझ के यहां पर दे दे ना वेस्ट बंगाल, कुछ भी इस तरह से, या कोई भी डायरेक्शन से जुड़ा हुआ कोई भी प्लेस का नाम दे दिया जाए। क्लियर? तो आपको कोई भी, या वेस्ट दिल्ली का ही बात करें तो उस केस में कोई भी पश्चिम दिल्ली हो या कोई भी इस तरह से डायरेक्शन का दिया जाए तो आप क्या करेंगे, इस केस में वेस्ट बंगाल है या कुछ भी इस तरह से, तो यहां पर आर्टिकल का प्रयोग इसके चलते नहीं होगा, ये पर्टिकुलर प्लेस का हो रहा है, इसीलिए नो आर्टिकल, इस केस में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जैसे कि नेक्स्ट हो जाता है, जैसे आप किसी भी धार्मिक ग्रंथ कोई भी हो तो उसके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, द रामायण, द गीता, द कुरान, कुछ भी, द बाइबल। लेकिन अगर उसके लिखने वाले हैं कोई, जैसे कहते हैं ना कि लिखने वाले उसके लेखक कोई हैं, वाल्मीकि ने रामायण लिखा है तो वाल्मीकि रामायण कहेंगे, वाल्मीकि द रामायण नहीं कहेंगे। जैसे आपको इस तरह से कोई भी पर्टिकुलर सेंस में वाल्मीकि रामायण, क्लियर? इस केस में यहां पर जब लिखने वाले खुद नाम इस तरह से अटैच किया जाए तो यहां पर इस धर्म ग्रंथ के पहले यानी रामायण के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ध्यान रखें। लेकिन अगर जैसे मैं कहूं द रामायण ऑफ वाल्मीकि, इस तरह से वाल्मीकि का रामायण यानी कि लिखने वाले, तो जब इस तरह से रामायण को इस तरह से हम रखते हैं पहले नंबर पर तो वो द रामायण ऑफ वाल्मीकि, वाल्मीकि का रामायण, तो इस तरह से हम द का प्रयोग किसी भी धर्म ग्रंथ के पहले करते हैं। लेकिन अगर उसके साथ उसके राइटर का भी नाम जुड़ा हो तो उस केस में इस फॉर्म में द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्लियर? अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कोई भी इस तरह से अगर मान लीजिए जब हम टाइम की बात करते हैं किसी भी सेंटेंस में दो तरह से टाइम का जिक्र करते हैं। मान लीजिए जैसे मैं कहता हूं कि आई हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन फॉर द लास्ट 10 years, मैं इस शहर में पिछले 10 सालों से रह रहा हूं। क्लियर? तो जब पीरियड ऑफ टाइम का बोध हो, जैसे कि पीरियड ऑफ टाइम,
इस केस में आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, यानी डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो, तो इस केस में द का प्रयोग यहां पर नहीं किया जाएगा, अर्थात ये गलत माना जाएगा। तो पॉइंट ऑफ टाइम होता क्या है? जैसे कि मान लीजिए आप कहते हैं कि जनवरी से, दीपावली से, है ना, 2010 से, बचपन से, 5 बजे सुबह से, कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम यानी स्टार्टिंग पॉइंट का अगर बोध हम किसी भी सेंटेंस में इस तरह से करा जाए तो वहां पर डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे अगर ये कहना हो कि मैं इस शहर में 2010 से रह रहा हूं, तो आई हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस 2010, यानी 2010 से। वहां ये नहीं कहेंगे कि सिंस द 2010 नहीं कहेंगे, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैं यहां इस शहर में 2010 से ही रह रहा हूं, 2010 से रह रहा हूं कहने का मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन पिछले 10 सालों से रह रहा हूं, तो पिछले 10 सालों का मतलब होता है एक पीरियड ऑफ टाइम, यानी अंतराल का बोध होता है। कितने साल? तो 10 साल। तो इस केस में यानी पीरियड ऑफ टाइम के पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात आई हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन फॉर द लास्ट 10 years। क्लियर? तो जो भी पीरियड ऑफ टाइम होंगे, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब एक निश्चित अंतराल का बोध होगा, जैसे कि कुछ महीने, कुछ घंटे, कुछ दिन, है ना, कुछ साल, इस तरह से। तो उस केस में आप जो है उस टाइम के पहले द का प्रयोग करेंगे। क्लियर? खास करके पिछले, तो लास्ट शब्द इस तरह से दिया जाएगा तो वहां पर हम टाइम के साथ द का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक और इसमें केस है कि अगर आपका नेक्स्ट या लास्ट प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड का प्रयोग किया जाए, टाइम से जुड़ा हुआ कोई भी टाइम इस तरह से दिया जाए। क्लियर? टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का प्रयोग किया जाए, तो इस केस में आपको यह ध्यान रखना है कि कोई भी डेफिनेट आर्टिकल या आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए इस तरह से कोई इस तरह का दिया जाए कि नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट या लास्ट मंथ, तो वहां पर आपको द लास्ट मंथ या द नेक्स्ट मंथ नहीं कहना है, डायरेक्ट आपको नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर या लास्ट मंथ, लास्ट ईयर का प्रयोग करना होगा। क्लियर? तो ये देखेंगे कि जब नेक्स्ट या लास्ट के तुरंत बाद कोई टाइम अगर दिया गया हो, जैसे लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, कुछ भी इस तरह का, या नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे, इस तरह से कुछ भी दिया जाए तो उसके तुरंत पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। इस तरह से ये आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर? अब आते हैं आगे। जैसे कि अगर सामान्य रूप से इंक्रीज या डिक्रीज की बात हो, जैसे मान लीजिए, जैसे मैं कहूं कि जितना अधिक मैं पाता हूं उतना अधिक और पाने की चाहत रहती है, तो उस केस में आप उस केस में डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। द मोर वी वांट, द मोर वी गेट, जितना अधिक मैं पाता हूं, द मोर वी वांट, अर्थात जितना अधिक मैं पाता हूं उतने अधिक मैं फिर यानी चाहता हूं उसको कि और मुझे मिल जाए। क्लियर? तो यहां पर इस चीज का देखा जाएगा कि अगर कंटिन्यूअस इंक्रीज या डिक्रीज की बात हो, कंटिन्यूअस लगातार कोई भी चीज अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा हो, तो उस केस में डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट आपका यह है कि जैसे अगर कोई जैसे ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ऑर्डिनल क्या हुआ? जिससे ऑर्डर का बोध हो, जैसे मैं कहूं थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, तो उस केस में डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? दूसरा, सबसे जो अधिक इस चीज को भी देखना होगा कि अगर कोई एसियन यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और उसके पहले अगर हम द का प्रयोग करते हैं तो उससे संपूर्ण बिरादरी का, अर्थात उससे एक कंप्लीट सेंस का बोध होता है। जैसे मान लीजिए, इसको हम एग्जांपल के द्वारा समझेंगे कि अगर मैं कहूं कि द कॉ गिव्स अस मिल्क, इस तरह से,
तो वहां द कॉ का मतलब कोई एक गाय की बात नहीं होती है, वहां संपूर्णता की बात होती है। जैसे अगर मैं कहूं कि द लायन इज ब्रेव, तो वहां लायन का मतलब कोई एक पर्टिकुलर लाइन से नहीं है, यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अगर हम प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले अगर डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाए तो उससे संपूर्णता का बोध होता है, यानी उन सभी को, उस पूरे बिरादरी को हम डिनोट करते हैं। क्लियर? तो इस चीज को ध्यान रखना होगा। दूसरा, जैसे कि आप इस तरह से कोई भी अगर नाउन का प्रयोग करते हैं और उसको पर्टिकुलर सेंस में प्रयोग करते हैं तो वहां भी ध्यान रखना होगा कि डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग निश्चित रूप से किया जाएगा। अब आते हैं कुछ ऐसे टर्म पर, जैसे भी आप कोई वैसे प्रॉपर नाउन की अगर चर्चा करते हैं तो उस केस में द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको इस जितने भी कंसेप्ट पर हमने चर्चा की, ये सारे के सारे आपको ध्यान रखना होगा। खास करके एक और भी आता है जिसे हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। जैसे आप कोई भी चीज की, कोई भी नाउन, कोई भी एडजेक्टिव के केस में जब हम कंपैरिजन का प्रयोग करते हैं सेंटेंस में, इस तरह से जैसे कि एक व्यक्ति की तुलना जनरली हम दूसरे व्यक्ति से करते हैं, लेकिन अगर एक व्यक्ति की तुलना यानी उसका कंपैरिजन किन्हीं दो व्यक्ति से किया जाए तो उस केस में कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा, जबकि कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव फॉर्म में हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ सुपरलेटिव के केस में किया जाता है। तो इसको कैसे है, तो इसको समझेंगे सेंटेंस के द्वारा। जैसे अगर मैं कहूं ही इज बेटर ऑफ हिज टू ब्रदर्स, अब देखिए इस केस में कि यहां एक व्यक्ति है और उसकी तुलना अच्छा के सेंस में कह रहे हैं कि उसके अपने दो भाइयों से, तो इस केस में ध्यान रखना होगा कि यहां कंपैरिजन 1:2 का है। तो जब कंपैरिजन 1:2 का हो तो उस केस में कंपैरेटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव के पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात ही इज, यहां पर द का प्रयोग किया जाएगा। He is the better of his two brother, अपने दो भाइयों से ज्यादा अच्छा है या अच्छा है। क्लियर? ज्यादा अच्छा है। तो यहां पर एक आपका यूनिक हो जाता है जो कि ध्यान रखना होगा, क्योंकि एडजेक्टिव की अगर बात की जाए तो डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग सुपरलेटिव केस में हम जनरली करते हैं। क्लियर? अब आते हैं आगे। जैसे कि अभी तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया उसको आपको ध्यान में रखना है, और नेक्स्ट जैसे कि कुछ वैसे भी फिक्स्ड आर्टिकल की बात करेंगे जो हमेशा डेफिनेट आर्टिकल का उसके साथ प्रयोग किया ही जाता है। जैसे कोई भी सार्वजनिक जगह हो, कोई भी पब्लिक प्लेस हो, तो उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि कुछ एक्सेप्शनली जो कुछ ऐसे केसेस हैं वहां पर आपको ध्यान रखना होगा। आते हैं जैसे कि आज हमने कुछ जो यूनिक कंसेप्ट पर चर्चा की, और इसी के साथ साथ कुछ सेंटेंस भी है जो जनरली एक सिंपल सेंटेंस है, यानी मैं समझता हूं कि इससे सिंपल अब क्या हो सकता है, एकदम सिंपल, जिसको कि आप मैं समझता हूं कि जो स्टार्टिंग में भी पढ़ते हो। तो यहां पर थोड़ा देखेंगे, जैसे कि आई नीड डैश ग्लास ऑफ वाटर, तो इस केस में वाटर हमारा ठीक है कि वाटर मेटेरियल नाउन है, हम इसको इसके पहले नहीं लगाते हैं, आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन इस केस में क्या है कि हम ये देखेंगे कि आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, सिर्फ वाटर नहीं है, एक ग्लास पानी, तो उस केस में आपको ए का प्रयोग यानी कि यहां पर इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, कहते हैं कि डैश वाटर इज नेसेसरी टू अस, यानी जल हमारे लिए आवश्यक है। इस केस में चूंकि ये वाटर हमारा मटेरियल है, मटेरियल के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो वहां पर ये नहीं कहेंगे ए वाटर या द वाटर। क्लियर? तो इस केस में कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, अर्थात यहां पर नो आर्टिकल। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट पर,
जिसे कहा जाता है डैश वाटर ऑफ दिस पॉन्ड इज डर्टी, इस तालाब का पानी गंदा है। इस केस में क्या हो जाता है कि आप सिर्फ वाटर रहता तो आप जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। इसी को बोला जाता है कि आपको वैसे ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं आर्टिकल में जो इन जनरल उसमें डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, लेकिन पर्टिकुलर सेंस में डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, जो कि आपको वो स्ट्रक्चर काम करेगा जिसमें मैंने कहा कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस अदर नाउन का हो तो पहले वाले नाउन के पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। तो इस केस में जो ये सिर्फ वाटर नहीं है बल्कि इस तालाब का पानी, यानी पर्टिकुलर हो जाता है कि कहां का पानी, तो इस तालाब का। जैसे कि मिल्क के सेंस में मैं कह सकता हूं, ये नहीं कहेंगे कि डैश मिल्क, तो ये मिल्क या द मिल्क नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि डैश मिल्क ऑफ दिस कॉ इज वेरी प्रीशियस, काफी महंगा या वैल्यूएबल है या फिर काफी कॉस्टली कह सकते हैं, कॉस्टली, तो उस केस में डैश मिल्क ऑफ दिस कॉ डैश कॉस्टली। तो डैश मिल्क, तो मिल्क सिर्फ मिल्क रहता तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन यहां पर किसी पर्टिकुलर गाय के बारे में यानी कॉ के बारे में हो रहा है कि डैश मिल्क ऑफ दिस कॉ इज कॉस्टली, तो वहां पर हम द मिल्क ऑफ दिस कॉ इज कॉस्टली कहेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर किसी खास गाय के दूध के बारे में बात हो रही है। क्लियर? इसी प्रकार से इस तालाब का पानी, तो यहां पर पर्टिकुलर सेंस का बोध हो रहा है कि कहां का, तो इस तालाब का। तो इस सेंस में यहां पर डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि जहां जहां पर्टिकुलर सेंस का बोध हो वहां पर डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, कहता है दैट सुमन लिव्स इन दिल्ली, सुमन दिल्ली में रहता है। क्लियर? यहां पर ये प्रॉपर नाउन के केस में आ जाता है, यानी कि प्रॉपर नाउन के पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर? तो यहां पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। क्लियर? अब देखिए आते हैं नेक्स्ट वन, डैश फादर ऑफ राजू इज एन इंजीनियर, यानी कि राजू के पिताजी एक अभियंता हैं, इंजीनियर हैं। अब देखिए रिलेटिवली एक्सप्रेस वर्ड्स, अभी जस्ट मैंने चर्चा की कि रिलेटिवली एक्सप्रेस वर्ड्स कोई भी हो तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन अगर इससे किसी पर्टिकुलर सेंस का बोध हो, किसके पिताजी, राजू के पिताजी, और स्ट्रक्चर भी हमारा फॉलो हो रहा है कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस अदर नाउन, तो इस केस में जो पहला वाला नाउन है इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि पर्टिकुलर सेंस में यहां पर आर्टिकल लगेगा। नेक्स्ट, डैश पीपुल ऑफ बिहार आर ब्रेव। क्लियर? तो इसमें इस केस में भी है कि पीपुल ऑफ बिहार, कहां के लोग, बिहार के लोग, तो इस केस में आपको द पीपुल ऑफ बिहार द का प्रयोग करना होगा। फिर नेक्स्ट है डैश मोहन हैज कम टू सी यू, यानी कि यहां पर भी अब देखिए जैसे कि मैंने यहां चर्चा की सुमन का, तो सुमन के केस में नहीं रहेगा, लेकिन है कि यहां पर डैश मोहन, मोहन आया है आपसे, यहां सी का मीनिंग देखने के सेंस में नहीं, सी का प्रयोग मिलने के सेंस में भी प्रयोग किया जाता है, टू सी यू में आपसे मिलने के लिए। तो मोहन भले यहां पर प्रॉपर नाउन के केस में हो, लेकिन वहां पर अगर हम एक मोहन का ए हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो एक मोहन नहीं बल्कि वहां पर अनसर्टेन के केस में प्रयोग करेंगे कि कोई मोहन आपसे मिलने के लिए आया है। ठीक है? नेक्स्ट वन, इस कंसेप्ट की चर्चा मैं पहले भी किया था इसके पहले के क्लास में कि डैश ब्लैक एंड डैश व्हाइट कैट इज कमिंग टुवर्ड्स मी। अब देखिए अगर इस तरह का आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए तो ये पहले देखेंगे कि अगर दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों, दो एडजेक्टिव इस प्रकार से हों और नाउन तो रहेगा ही रहेगा, तो इस प्रकार से दो खाली जगह है, तो अगर यहां पर इज दिया है तो इसका मतलब है सिंगुलर से हमको सिंगल नाउन का बोध होना चाहिए। इसीलिए इस केस में हम यहां पर सिर्फ ए ब्लैक एंड अब यहां पर ए व्हाइट नहीं देंगे। अगर हम यहां पर ए देते हैं
तो ये फिर आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ये ईट जो है तब आर होना चाहिए। इस केस में यहां पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे तब ये हमारा सेंटेंस सही माना जाएगा। अगर यहां पर हम दे देते हैं ए ब्लैक एंड ए वाइट कैट, इसका मतलब दो अलग अलग बिल्ली की बात हो रही है, और जब दो का बात होगा यानी कुंडल सेंस, तो हर आपका सिंगुलर नहीं होकर कुंडल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसका पहले मैंने बताया था कि जब दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों और दोनों एडजेक्टिव में आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाए, तो इस केस से दो व्यक्ति का बोध होता है, और दो व्यक्ति का बोध होने से वर्ब आपका कुंडल हो जाएगा, सिंगुलर नहीं। तो यहां पर ध्यान रखेंगे। मैं समझता हूं कि क्लास का लेक्चर ज्यादा बड़ा ना हो, इसके लिए आज की क्लास में यहीं तक। मैं समझता हूं आपको जो भी आज कुछ कंसेप्ट मैंने बताया समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो इसमें कुछ प्रैक्टिस और जो कुछ कंसेप्ट बचे हैं उसको हमने आगे के लिए रखा है। इसके पहले एक वीडियो लेक्चर आर्टिकल का पहले हो चुका है, इसके पहले, और ये सेकंड होगा। तो आप लोग वीडियो लेक्चर जो भी होगा उसको आप क्रमिक रूप से यानी ऑर्डर में आप स्टडी करेंगे। क्लियर? तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।